डीजीएमएस साइड से, और हमने प्रयास करेंगे कि ये सारी पॉइंट्स को जल्दी से जल्दी कंप्लायंस करने के लिए कुछ पॉइंट जो मेजर पॉइंट्स है उसको कुछ तो हम लोग का ऑफिसर को जवाब दिए हैं, और जो जवाब नहीं दे पाए हैं या कुछ छूट गया है उसके बारे में मैं कुछ भी बताऊंगा। मिथिलेश कुमार साहब का एक है ग्रुप सपोर्ट का बारे में। ये बात है कि 15C में हम लोग का रूम कंडीशन रियली खराब है। 30 RMR है, उसी RMR हिसाब से जो भी हम लोग को सपोर्ट प्लान बनाया है उससे हम लोग को ज़्यादा सपोर्ट किया, उसके बावजूद भी फेलोर हो रहा है। उनका कहना है कि ठीक है, कहीं ना कहीं रोग अगर मतलब हम दवाई दे रहे हैं, रोग ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ये बात सही है। तो इसी को हम लोग को एंटिसिपेट करते हुए, क्योंकि जब हम लोग का एक 8 डीप में फॉल हुआ था, बहुत ज़्यादा हैवी फॉल हुआ, उसके बाद से हो सकता है उससे पहले हम लोग को केबल बोल्ट थोड़ा बहुत नेग्लिजेंस रहा होगा, लेकिन उसके बाद से केबल बोल्ट करने में भी कभी नेग्लिजेंस फिर किसी भी गैलरी में या किसी भी पॉइंट में नहीं हुआ है। लेकिन ये जैसे रूम सपोर्ट के बारे में बोल रहे हैं कि हम लोग RMR किए, सपोर्ट स्टडी किए, सभी चीज़ बनाए, उसके बावजूद भी वो इफेक्टिव नहीं हो रहा है, कभी ना कभी फॉल हो रहा है। उसको हम लोग अच्छी तरीके से सोचे हैं, इसके ऊपर में कुछ कार्रवाई किया क्योंकि देखिए, एक पहले हम लोग को 50 मीटर का बैरियर, क्योंकि डेप्थ हमारा 700 मीटर डेप्थ है और धीरे धीरे डेप्थ बढ़ते जा रहा है। 50 मीटर का हम लोग का जो गैलरी है डिस्टेंस रखे थे, जबकि देखा जाए तो रेगुलेशन हिसाब से तो सही है 50 मीटर, लेकिन हो सकता है हमारा रूफ कंडीशन या वहाँ का जो भी है स्टार्टा कंडीशन का हिसाब से नहीं हो रहा है। तो हम लोग एक ट्रायल में लिए हैं कि दोनों को हम लोग जस्ट डबल कर दिया, 100 मीटर का डिफरेंस कर दिए। उसके साथ भी हम लोग सिंपल से इसके बारे में स्टडी के लिए कर रहे हैं। मैंने खुद गया था सिंपल से, हम लोग हिंदू का साइड से हमारा ऑफिसर और हम खुद गए थे सिंपल से। इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन हुआ है कि इसके होने का बावजूद भी ये प्रॉब्लम जा रहा है, तो इसमें क्या कार्रवाई किया जाए। तो उसमें कुछ पॉइंट हम लोग उसमें डिस्कशन किए हैं। पहले हो गया इसी टू स्ट्रेस स्टडी जो कि किए हुए हैं, सिम्फर एंड ISN लिमिटेड अभी कुछ होल करके उसका स्ट्रेस स्टडी किया, उसका रिपोर्ट नहीं आया है। प्लस एक जियोलॉजिकल मैपिंग हो सकता है, हमारा जो वीक प्लेन है दैट इज एलोंग द डायरेक्शन ऑफ द गैलरी हो रहा है, जो कि हमारा एक फेल्योर का कारण बन सकता है। तो उसको भी एक स्टडी करके अगर हम गैलरी का ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, उस लाइन में भी कर रहे हैं। प्लस आगे का भी जो बैरियर पिलर रहेगा, पैनल बैरियर, पैनल विड्थ, इसमें भी कुछ हम लोग को चेंज करना है। ये सब भी लाइन में कर रहे हैं। उसका उन्होंने एक स्टडी भी करेंगे, न्यूमेरिकल मॉडलिंग करेंगे, क्योंकि जो सपोर्ट प्लान दिया गया है उससे हम लोग अगर देखा जाए तो उससे जस्ट डबल सपोर्ट किया, उसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, उसको टेक्निकली हम लोग को डील करने का एकदम प्रयास कर रहे हैं। और एक आ गया जैसे शॉर्टेज ऑफ मैन पावर का, ये बात सही है कि हमारा पास में सरदार ओवर शॉर्टेज है। हम लोग को मीटिंग में भी हम लोग का जो एरिया लेवल का जो सेफ्टी मीटिंग में मैंने ये बात बताया था कि माइनिंग सरदार ओवरमैन का हम लोग का पास जो कमी है उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। जैसे हमारा पास कॉन्ट्रैक्टर है, उसका जो आदमी है, जो सुपरवाइजर ओवरमैन सरदार है, हम लोग अभी फिलहाल उनको मैनेजर से एज ए कॉम्पिटेंट पर्सन उनको ऑथराइज करके उसको दे रहे हैं, यूज कर रहे हैं। फिर भी हम लोग हेडक्वार्टर में डिमांड किया है, मैंने भी कोऑर्डिनेशन मीटिंग में बात उठाया, GM सेफ्टी से भी बात हुआ है, GM पर्सनल से भी बात हुआ है। इसको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इस बार जो भी अपॉइंटमेंट होगा प्रायोरिटी में मोनिडी को ही दिया जाए, क्योंकि एक ही अंडरग्राउंड माइन से है और डिफिकल्ट माइन से है। ये सभी लोग जानते हैं कि मोनिडी माइन से जितना बड़ा है, जितना मैकेनाइज्ड है, उतना ही डिफिकल्ट कंडीशन भी है। तो इसीलिए सरदार ओवरमैन अभी कुछ सरदार के साथ प्रमोशन हुआ है और कुछ मिलने है, उसमें हम लोग को मिलेगा। इलेक्ट्रीशियन का खास करके मोनिडी का एक समय था जिसमें पहले ज़्यादा ITI डिप्लोमा होल्डर सब थे, लेकिन बीच में अपॉइंटमेंट नहीं होने के चलते बीच में लैगिंग हो गया। तो अभी जितना भी ITI मिल रहा है सब मोनिडी में ही दिया जा रहा है और उनको डेवलप करना है। हम लोग का यही का आदमी, हम लोग बोले कि बाहर से कोई इलेक्ट्रीशियन, एक तो इलेक्ट्रीशियन सभी जगह शॉर्टेज, बाहर से कोई इलेक्ट्रीशियन आके भी मोनिडी का जो कंडीशन है इसमें नहीं एडजस्ट मैच नहीं कर पाएगा,
क्योंकि यहाँ है जैसे बात बताया ना कि फ्लेम प्रूफ इंक्लोजर और बहुत सारी चीज डिग्री 3 माइंड्स ही है, और हमें लोग को सभी को सिस्टम से करना है। जो माइंडसेट जो पहले से ट्रेंड है ना, जो माइंडसेट लेकर आया है उसको माइंडसेट चेंज करना इतना आसान नहीं, लेकिन जो हम लोग को नया आदमी मिल रहा है उसको माइंडसेट को हम लोग शुरू से अगर बनाएंगे तो ये हम लोग को चेंज हो सकता है। अब उसको हम लोग कर रहे हैं, और इसमें जानते हैं कि ज्यादातर जितने भी आते हैं ना, पहले तो यही प्रयास रहता है कि सरफेस में कैसे रहें, क्योंकि अब अंडरग्राउंड ज्यादा बंद हो गया। मोनिटी आने तक नाम पर सभी लोग कांपने लगता है कि जाएंगे तो फिर अंडरग्राउंड जाएंगे। और एक चीज मैं सभी को हमारा यूनियन साइड में भी प्रशंसा करूंगा, बिल्कुल सराहना करूंगा कि मैंने इन लोग को सबको रिक्वेस्ट किया कि कम से कम हमारा ऊपर अभी जितना भी माइनिंग सरदार ओवरमैन या इलेक्ट्रिशियन आएंगे, हम लोग हमारा ऊपर दबाव मत डलाया कि इनको सरफेस में दिया जाए या इनको ट्रांसफर किया जाए। इसको हमारा यूनियन सभी लोग महसूस किया है और बिल्कुल एकदम साथ दे रहा है। किसी ने भी मेरे पास नहीं आ रहा है कि नहीं है, सभी लोग क्योंकि ये महसूस किया है कि मोनिटी माइंड्स को चलाना है तो ये टेक्निकल आदमी का जरूर पड़ेगा। लेकिन बाहर से कुछ दबाव आ रहा है, फिर भी हमने उसका विरोध करने के लिए ये लोग बोला रजिस्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल इसमें मैं बहुत बार आप लोग को बुला हूँ, बिल्कुल आज सराहना करता हूँ कि आप लोग इसमें साथ दिए हैं और साथ दे भी रहे हैं, अभी भी साथ दे रहे हैं। इसको जल्दी से जल्दी हम लोग ट्रेन करके आदमी लोग को पूरा करेंगे। हम लोग तो कर रहे हैं, जैसे इसका बताया यूनिटी टेस्ट का, मैं मोनोरेल वाला पता कर लूंगा, लेकिन ये मोनोरेल जैसे बता रहे हैं कि 1 साल में एक बार करना है तो कर रहे हैं, लेकिन इसका हर साल हम लोग को वाइंडर का हर 6 मंथ में करना है। ये हम लोग को ऑलरेडी उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पिछले 2 दिन से। और लोग बोल रहे हैं कि इसका कुछ ये मैनुअल तो अभी यूज नहीं हो रहा है, और एक हो गया जैसे 500 मीटर हॉराइजन से बोल रहे हैं कि आदमी का ऊपर उठने का, ये बात सही है क्योंकि 500 मीटर में अभी हम लोग का बहुत ज्यादा मैन पावर, क्योंकि 15 सिम का जितना भी जा रहा है हम लोग का मैन पावर प्लस हमारा 16 सिम का मैन पावर आते टाइम वहाँ भीड़ हो जाएगा। सब लोग चाहता है, जब जाते टाइम तो सब आराम से जाता है, आते टाइम सब चाहता है कि हम जल्दी निकले। ये बात सही है कि उनका जो सजेशन है, कोई अगर एक राजा उस पीरियड में, क्योंकि हम लोग देखते हैं जब हम लोग उस पीरियड में आते हैं तो सब लोग लाइन में खड़ा हो जाता है चुपचाप, कोई ये नहीं करता। कोई एक ऑफिसर उस समय में राजा, ये बात सही सजेशन है कि इसको हम लोग ये करेंगे। और खास करके 2 बजे 4 बजे का जो हम लोग का जो ज्यादा मैन पावर का समय है, इसके साथ साथ भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग का जो लंबा पैनल है वो 400 मीटर हॉराइजन से ज्यादा नजदीक हो रहा है। हम प्रयास करें कि अब उसको इसका मैन पावर टोटल 400 मीटर में जाए और 15 सिम का 500 मीटर में जाए। इसके लिए हम लोग को जो सपोर्ट वायर का 400 मीटर में ट्रैवलिंग रूट में जो सपोर्ट वायर का और मेंटेनेंस जो वेंटिलेशन है उसमें ऑलरेडी काम चल रहा है, कर रहे हैं, और लोग जल्दी से जल्दी मैन पावर को डिवाइड कर देंगे दोनों रूट में। हाँ, पौधा का है कुछ पॉइंट है, बंद माइंड से होने के चलते बात सही है। कुछ इलेक्ट्रिकल का जो प्रॉब्लम है उसको देखेंगे, जो खास करके आप लोग का सबस्टेशन का सीपेज जो रेनी सीजन में। जहाँ तक इलीगल माइंस का मैं आपको बता दे रहा हूँ, इलीगल माइंस जहाँ तक है ये आज नहीं हो रहा है। मैंने जब से आया हूँ, मेरे को देख रहा 15 साल से या उससे कई साल से इलीगल, और खास करके धनबाद में अभी कहीं नहीं है कि इलीगल माइंस। इलीगल माइंस ही रोकना या जनरल मैनेजर या प्रोजेक्ट ऑफिसर रोक देगा। अगर ये सोचते हैं तो ये हम लोग एक दूसरे को ब्लेम कर सकते हैं कि ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, रेस्पॉन्सिबिलिटी ठहरा सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन उसका वहां कोई खड़ा नहीं हो सकता है। ये आप लोग भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। बीच में 6 महीना बंद था, ये इलीगल नहीं हो रहा था बीच में 6 महीना। ये कोई प्रोजेक्ट ऑफिसर जीएम नहीं रोकवा दिया था। जब तक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इसका ऊपर में कुछ कार्रवाई नहीं होगा। अभी भी देखे गोली चला, सीआईएसएफ चलाया, क्या रुक गया? उसके बावजूद भी आप लोग को डेली देखा था कि हम लोग का ग्रुप में आता है कितना ये आता है। तो ये कभी एडमिनिस्ट्रेशन साइड से जब तक इसका ऊपर में कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होगा तब तक इसको रोक पाना। और जहां तक है सभी इंक्लाइन बंद करना है, हम लोग इंक्लाइन सब बंद कर दिए हैं क्योंकि वहां लो डेप्थ में है। और ये भी बात है, लो डेप्थ में और फॉरेस्ट एरिया है, जमीन फॉरेस्ट का है, फिर भी फॉरेस्ट नहीं रोक पा रहा है वहां से जाके।
जेसीबी में खोद के बना दे रहा है रास्ता, फॉरेस्ट भी नहीं रोक पा रहा। अब फॉरेस्ट को भी हम लोग चिट्ठी लिखे हैं और हर महीना में डीसी के साथ मीटिंग होता है, ये बात को उठाते हैं और हम लोग रेगुलर उसको एफआईआर कर रहे हैं और एफआईआर का कॉपी भी सब भेज रहे हैं। बस इसी के साथ सभी लोग अच्छे से एक अच्छा माइल से काम हुआ, मैं इसीलिए आप लोग को धन्यवाद देता हूँ और मेरे हिसाब से इतना ही, और कोई पॉइंट मेरे